कहते हैं हर शक्ति के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। हर बलवान योद्धा की ताकत के पीछे कोई दिव्य वरदान या कोई गुप्त शस्त्र। पर कभी सोचा है, अगर किसी को एक ऐसा वरदान मिल जाए कि वो युद्ध के मैदान में अपने शत्रु की आधी शक्ति छीन ले, तो क्या वह योद्धा वास्तव में अजय हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कथा जो बताती है कि कैसे वानर राज बाली को अपनी घमंड भरी शक्ति के कारण हनुमान जी के सामने झुकना पड़ा। और यह कहानी शुरू होती है रामायण के अनुसार बाली के स्वर्णहार के रहस्य से। कहते हैं जब इंद्रदेव ने बाली को पुत्रवत स्नेह दिया तो उन्होंने अपने धर्मपुत्र को एक अद्भुत स्वर्ण हार भेंट किया। लेकिन यह कोई साधारण हार नहीं था, यह वही हार था जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं मंत्रयुक्त किया था। ब्रह्मा जी ने कहा था, इस हार को पहनकर जब भी तुम युद्ध में उतरोगे, तुम्हारे शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वही शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस वरदान के साथ बाली अजय बन गया है। वह जिस भी योद्धा के सामने खड़ा होता, उस योद्धा की शक्ति आधी रह जाती और बाकी शक्ति बाली में समा जाती। युद्ध का परिणाम पहले से तय होता। समय बीतता गया और बाली के भीतर घमंड का बीज पनपने लगा। उसे लगने लगा कि अब संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसे हरा सके। वह स्वयं को दिव्य योद्धाओं से भी श्रेष्ठ समझने लगा। एक दिन जब वानरराज बाली अपने राज्य में विजय की घोषणा कर रहा था, उसके मन में अहंकार का तूफान उठ रहा था। वह गर्जना करता हुआ बोला, क्या इस धरती पर कोई है जो बाली का सामना कर सके? किसने मां का दूध पिया है जो मुझसे युद्ध कर सके? उसकी यह आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। वन के जीव भयभीत होकर भागने लगे। पक्षी अपने घोंसलों में दुबक गए। उसी वन के एक शांत कोने में राम भक्त हनुमान जी गहन ध्यान में लीन थे। वो राम राम के जप कर रहे थे। उनकी हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम गूंज रहा था। लेकिन बाली के गर्जन से वन का संतुलन टूट गया। हनुमान जी की तपस्या में विघ्न पड़ा। उन्होंने अपनी ध्यान मग्न आंखें खोली और देखा सामने एक विशालकाय वानर जिसकी आंखों में गर्व और अहंकार की ज्वाला थी। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, वानरराज बाली, आप महान योद्धा हैं, लेकिन क्यों इस तरह चिल्ला रहे हैं? जिसको शक्ति का ज्ञान होता है वह उसे दिखाता नहीं, वह उसे संभालता है। बाली ठहाका मारकर हंसने लगा और कहा, हनुमान, तुम भी तो वानर हो, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जिसने असुरों को परास्त किया, देवताओं को कपा दिया। मैं वह हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, जो सच्चा योद्धा होता है उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। बाली का अहंकार और भड़क उठा। उसने कहा, तू जिस राम का नाम जपता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। यह शब्द जैसे ही बाली के मुख से निकले, पूरा वन कांप उठा। वातावरण में बिजली सी कौंध गई। हनुमान जी की आंखों में भक्ति का अग्नि सागर उमड़ पड़ा। उनके शरीर से तेज निकलने लगे। उन्होंने कहा, बाली, तूने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। अब तुझे इसका उत्तर रणभूमि में देना होगा। बाली हंसा और बोला, ठीक है वानर, कल सूर्योदय होते ही युद्ध होगा। देखते हैं तुम्हारा राम तुम्हें बचा पाता है या नहीं। रात गहराने लगी। हनुमान जी ने राम का नाम लेकर प्रणाम किया और ध्यान में बैठे। तभी उनके समक्ष ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान, बाली से युद्ध करना उचित नहीं है। उसके पास मेरा दिया हुआ वरदान है। वह जो भी युद्ध में उतरे, उसके शत्रु की आधी शक्ति उसकी देह में समा जाती है। अगर तुम उससे युद्ध करोगे तो तुम्हारी भी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी। हनुमान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु,
उसने मेरे आराध्य श्री राम का अपमान किया है। यदि मैं यह चुनौती अस्वीकार कर दूं, तो यह न केवल मेरे लिए बल्कि व्यक्ति के मार्ग के लिए भी अपमान होगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम सच्चे भक्त हो हनुमान, लेकिन मेरी बात मानो। तुम युद्ध के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर मत जाओ, केवल 10वां हिस्सा लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो और जब लौट आओ तब उसे पुनः प्राप्त कर लेना। हनुमान जी ने आदर पूर्वक कहा, जैसा आप आज्ञा दे ब्रह्मदेव। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का 9/10वां भाग प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया और केवल 10वां हिस्सा लेकर रणभूमि की ओर चल पड़े। अगले दिन सूर्योदय होते ही पूरा वन जैसे सांस रोककर देख रहा था। आकाश में लालिमा फैली थी, धरती की धूल हवा में नाच रही थी। बाली दंगल के मैदान में गर्व से खड़ा था, उसके शरीर से स्वर्ण आभा निकल रही थी। वह वही हार पहने हुए था जिसने उसे अजय बना दिया था। दूसरी ओर हनुमान जी शांत भाव से हाथ जोड़कर राम नाम जपते हुए मैदान में उतरे। जैसे ही दोनों योद्धा आमने सामने आए, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा भाग बाली के शरीर में समाने लगा। बाली को महसूस हुआ उसके शरीर में शक्ति का महासागर उमड़ रहा है। हर नस जैसे फटने को तैयार थी। वह गर्जना करने लगा, अब देखो हनुमान, बाली की असली ताकत। लेकिन कुछ पल बीतते ही बाली के चेहरे पर अजीब दर्द के भाव आने लगे। उसकी सांसें भारी होने लगी, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसका शरीर अंदर से फटने वाला हो। उसने अपने हाथों से धरती को थामा और चिल्लाया, यह क्या हो रहा है मुझे? शरीर जल रहा है, नसें फट रही हैं। तभी वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बाली, यदि जीवित रहना चाहता है तो तुरंत हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, नहीं तो यह शक्ति तुम्हारे शरीर को चूर चूर कर देगी। बाली स्तब्ध रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया, पर ब्रह्मा जी का आदेश सुनते ही वह बिजली की गति से वहां से भागा। पहाड़ों को लांघता हुआ, नदियों को पार करता हुआ बहुत दूर जाकर रुका। जब बाली ने रुककर सांस ली तो उसके शरीर का भार हल्का होने लगा। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तभी फिर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। बाली ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, यह क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि हनुमान से शक्ति प्राप्त करूंगा, पर मेरा शरीर तो टूटने लगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, बाली, तुमने केवल हनुमान की शक्ति का 10वां भाग झेला था। सोचो, अगर वह अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर आती तो तुम्हारा अस्तित्व मिट चुका होता। बाली की आंखें मानो फटी रह गई, उसका अहंकार धूल में मिल गया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम जिसे कमजोर समझ रहे थे वह भगवान श्री राम का परम भक्त है। उसकी शक्ति उसकी भक्ति है, जो किसी भी वरदान से महान है। यह सुनकर बाली के शरीर से गर्भ का हर कण निकल गया। वह वहीं गिर पड़ा और बोले, हे ब्रह्मदेव, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैंने उस भक्त का अपमान किया जो स्वयं शक्ति का सागर है। बाली वापस वन में लौटा जहां हनुमान जी ध्यान में लीन थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, मैंने आपको ललकार कर बहुत बड़ा अपराध किया। आप तो साक्षात शक्ति के भंडार हैं और मैं अपने घमंड में अंधा था। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, बाली, जिसने अपने गलती मान ली वह पाप से मुक्त हो जाता है। याद रखो, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संयम है, सेवा है। बाली की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा बल न तो सोने का हार में है, न किसी के वरदान में, बल्कि सच्चे हृदय की भक्ति में है। उस दिन के बाद बाली ने अपना जीवन विनम्रता और भक्ति मार्ग पर लगाया। उसका घमंड समाप्त हो गया और वहीं दूसरी ओर हनुमान जी पुनः प्रभु श्री राम के चरणों में लौटे।
जहां उन्होंने अपनी शेष शक्ति पुनः प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, आज संसार को एक नई सीख मिली है कि सबसे बड़ी शक्ति भक्ति में है। हर युग में कुछ लोग शक्ति के घमंड में अंधे हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि शक्ति का असली उद्देश्य रक्षा है, विनाश नहीं। पाली के स्वर्ण हार ने उसे युद्धों में विजयी तो बना दिया, पर उसने उसे यह भी सिखा दिया कि अहंकार के आगे कोई वरदान स्थायी नहीं होता। और यही इस कथा का सार है। सच्चा बल उसी के पास होता है जो उसे प्रभु की सेवा में लगाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।